हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल दुबे सर जीएस पर। आज हम यह ऑनलाइन क्लास फील्ड स्टडी अध्ययन क्षेत्र की प्रस्तावित रूपरेखा पर चर्चा करेंगे। जैसा आज हमारा यह टॉपिक है प्रस्तावित अध्ययन की रूपरेखा, जिसे हम दूसरे शब्दों में फील्ड स्टडी कर सकते हैं। अब इसमें जो टॉपिक बनेंगे मैं उसकी एक एक करके चर्चा कर रहा हूँ। यदि भूगोल का कोई छात्र है, यूजी पीजी का या किसी विषय का, उसे फील्ड स्टडी करना है, अब प्रस्तावित अध्ययन का क्षेत्र के अध्ययन को करना है, तो वह किन बातों का ध्यान रखेगा, इसकी मैं आपको इस ऑनलाइन क्लास में बताने जा रहा हूँ। नंबर 1 है निवास क्षेत्र। यदि किसी अध्ययन क्षेत्र को आप चुनेंगे फील्ड स्टडी के लिए, तो पहला आपका टॉपिक होगा निवास अध्ययन क्षेत्र। अब इस निवास क्षेत्र में किन बातों का ध्यान रखना है? यदि आप किसी फील्ड में स्टडी करने जा रहे हैं, अध्ययन क्षेत्र का चयन करने जा रहे हैं, तो सबसे पहले आप लेंगे कि निवास क्षेत्र। निवास क्षेत्र में क्या आप करेंगे? स्थानिक संबंध तथा स्थल रूप। अब मान लीजिए आपने किसी फील्ड का चुनाव किया, मिर्जापुर का चुनाव किया, आजमगढ़ का किया, मऊ का किया। इन सारे क्षेत्रों में जो आप चुनाव करेंगे तो स्थानिक संबंध, जिस स्थान का आप चुनाव कर रहे हैं वहां के स्थल रूपों का क्या संबंध है। जैसे आप मिर्जापुर का चुन लिए, तो मिर्जापुर की भौगोलिक बनावट कैसी है, मिर्जापुर क्षेत्र की भू आकृति कैसी है, उस मिर्जापुर क्षेत्र की, आजमगढ़ की या मऊ की जो भौगोलिक संरचना है, भू आकारिकी है, भौतिक स्वरूप की बनावट है, पर्वत है, पठार है, मैदान है या झील झरने हैं, जो भी स्थल स्वरूप है, उस बात का आप अध्ययन करेंगे। इसमें अपने प्रस्तावित अध्ययन, जो आपने प्रस्तावित अध्ययन फील्ड स्टडी चुनी है, उसमें निवास क्षेत्र में पहला पॉइंट बन रहा स्थानिक संबंध, स्थल रूप। वहां का स्थल रूप कैसा है, उस स्थल रूप के और स्थान के बीच में संबंध कैसा है। इन संबंधों के बारे में जब आप जानकारी प्राप्त करेंगे तो आप एक एक करके आगे बढ़ेंगे। दूसरा, अपवाह तंत्र। जिस एरिया का आपने चुनाव किया अध्ययन के लिए, उस एरिया में अपवाह तंत्र क्या है, नदी तंत्र जो प्रवाह है, जल का बहाव किस तरह है, वहां का स्वरूप कैसा है, नदी में जो जलधाराएं हैं या उस धरातल पर नदियों का जो प्रवाह है, जल का जो बहाव है, इस बारे में अध्ययन करेंगे। वह टॉपिक आपका बनेगा अपवाह तंत्र, नदी क्षेत्र का होगा। फिर इसके बाद है जलवायु। जिस अध्ययन क्षेत्र का आप चुनाव कर रहे हैं वहां कौन सी जलवायु, उस अमुक जलवायु के बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। जिस क्षेत्र को आपने चुना है उस क्षेत्र की जलवायु कैसी है। जलवायु ही मानव के जनजीवन पर प्रभाव डालती है और यह मानव जनजीवन सब कुछ जलवायु तय करती है। जैसे वहां का भोजन कैसा है, वहां के कपड़े कैसे हैं, वहां के वेशभूषा कैसी है। तो इस तरह जलवायु अध्ययन क्षेत्र के लिए कल्चर, धर्म, कपड़े, वस्त्र, वेशभूषा, भोजन, यह सब का चयन कौन करता है? जलवायु। हम अपना कुछ भी नहीं रखते। आप देख लीजिए, पूरा भारत एक है, लेकिन कश्मीर और केरल, यह दो तरह के धरातली बनावट अलग अलग होने के कारण वहां का कल्चर, वहां का भोजन, केरल का भोजन, केरल का कल्चर, केरल के कपड़े, वस्त्र, वेशभूषा और भोजन में जो अंतर है, यह किसकी देन है? यह केवल जलवायु की देन है। इसके बाद है प्राकृतिक वनस्पतियां और जीव जंतु। जैसी प्राकृतिक वनस्पतियां होंगे वैसे जीव जंतु होंगे। आप देख लीजिए, यदि हिमालयी क्षेत्र है तो वहां की वनस्पतियां शंकुधारी होंगी, वहां के जो जीव होंगे वह उसी पहाड़ी इलाके के होंगे। लेकिन आप उत्तर भारत में आ जाएंगे, मैदानी क्षेत्र में आ जाएंगे, तो यहाँ की वनस्पतियां चौड़ी पत्ती की होंगी और यहाँ के जानवर अलग टाइप के होंगे। अभी आप आसाम की तरफ चले जाएंगे तो वहाँ विशालकाय में हाथी, गैंडा और वनस्पतियां सदाबहार पाई जाएंगी। इस तरह हमने कुछ उदाहरण दिए और यह वनस्पतियां भी आपको अपने अध्ययन क्षेत्र में तय करना पड़ेगा, चुनना पड़ेगा कि जिस अध्ययन क्षेत्र का हम सर्वे कर रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं,
वहाँ की वनस्पतियाँ कैसी हैं, वहाँ के जीव कैसे हैं, वहाँ के जानवर कैसे हैं। मृदा, जिस अध्ययन क्षेत्र का आपने चुनाव किया उस अध्ययन क्षेत्र की मिट्टी कैसे है। लाल मिट्टी है, दोमट मिट्टी है, काली मिट्टी है, बलुई मिट्टी है। जैसी मिट्टी होगी वैसी आपको रूपरेखा बना करके उसका अध्ययन करना पड़ेगा। तो अध्ययन क्षेत्र में मिट्टी को आप अगले क्रम में रखेंगे। अगली हेडिंग आपकी क्या होगी, मृदा। मिट्टी अध्ययन क्षेत्र के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। इसके बाद यह खंड 1 हो गया। अब खंड 2 में क्या करेंगे हम, खंड 2 में कृषि और अर्थव्यवस्था। जैसी मिट्टी, जैसा धरातल, वैसी कृषि होगी। यदि प्लेन एरिया है तो यहाँ पर खेती दूसरे टाइप की होगी। पहाड़ी इलाका है तो वहाँ पर सीढ़ीदार खेती होगी। सीढ़ीदार खेती होने में ये सारी चीजें कौन तय करता है, यह सारा आएगा खंड 2 में, कृषि और अर्थव्यवस्था। जैसी कृषि होगी वहां की वैसी अर्थव्यवस्था होगी। जैसे गुजरात में देख लीजिए कपास की खेती है, महाराष्ट्र में कपास की खेती है, आसाम में चाय के बागान है, काफी और चाय दक्षिण भारत में, कर्नाटक और केरल में है। तो इस तरह कृषि से जुड़ी अर्थव्यवस्था मानव जीवन को प्रभावित करती है और तय करती है। तो हम जिस एरिया में रहते हैं, जिस एरिया का अध्ययन करते हैं, वहां कृषि अर्थव्यवस्था को जन्म देती है। इसके बाद है पशु चारण और अर्थव्यवस्था। भारतीय जनमानस या मैदानी इलाके के लोग पशुओं को पालते हैं। मांस, मछली या उनके जो चमड़े होते हैं, हड्डियां होती हैं, इनसे व्यवसाय होता है। इन सारी बातों का अध्ययन हम करते हैं, इनसे अर्थव्यवस्था हमारी तय होती है। औद्योगिक अर्थव्यवस्था, जैसी एरिया होगी उस तरह की औद्योगिक व्यवस्था होगी और उद्योग हमारे अर्थ को जन्म देते हैं। इंडस्ट्रियल एरिया होगी तो इंडस्ट्रियल एरिया में वह सारी चीजें आ जाएंगी। परिवहन, व्यापार और वाणिज्य, हम जिस अध्ययन क्षेत्र को चुने हैं वहाँ व्यापार कैसा होता है, परिवहन कैसे होते हैं, कॉमर्शियल गतिविधियां कैसी होती हैं, इस हेडिंग को डालेंगे। और खंड 3 में जनसंख्या, एरिया में हम हैं उस क्षेत्र की जनसंख्या कैसी है, ये हेडिंग होगी। फिर मानव की बस्तियां, मानव का अधिवास कैसा है, मकान कैसा है, कच्चे हैं, खपड़ेल के हैं, बस्तियां हैं, पक्के मकान हैं, यह अधिवास हेडिंग बनेगी। लास्ट समाज और संस्कृति, जिस अध्ययन क्षेत्र को आप चुने हैं उस अध्ययन क्षेत्र में वहाँ का समाज कैसा है, वहाँ की संस्कृति कैसे है, वहाँ के लोग कैसे हैं, यह हेडिंग आपकी बनेगी। और लास्ट हेडिंग आपके फील्ड स्टडी अध्ययन क्षेत्र में बनेगी। सारांश और सुझाव, आपने जो अध्ययन किया है उस फील्ड में, उस क्षेत्र में क्या सुझाव देना चाहते हैं। आपको जो महसूस हुआ है कि यह इम्प्रूवमेंट हो सकता है तो वह सुझाव आप लास्ट में डाल सकते हैं। इस तरह आपका एक अच्छा सा फील्ड स्टडी, एक अध्ययन क्षेत्र की अच्छी रूपरेखा, एक अच्छी सिनाप्सिस बन सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो दुबे सर जीएस यूट्यूब पर लिख करके, लाइक करके, कमेंट करके सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको अगली वीडियो मिलती रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।